हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू क्वांटसैप। मेरा नाम है दिलजीत एंड आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ऑप्शन स्ट्रैटेजी की जिसमें आपको एक अच्छा बेनिफिट आप गेन कर पाएंगे। ओके, सो अगर आप यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल नए हो तो क्वांटसैप को साइन अप कर लीजिए। आई विल पुट अप द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। जैसे ही आप साइन अप करेंगे वैसे ही आपको 20+ फ्री टूल्स मिलेंगे जो आपको आपकी ऑप्शन ट्रेडिंग जर्नी में हेल्प करेगी। ओके, नाउ यू कैन गो ऑन द लर्न सेक्शन। वीडियो लाइब्रेरी पे जाके आप देख सकते हो किस तरीके के वीडियोस बने हैं ऑन द स्ट्रैटेजीज, ऑन द टूल्स, एंड उसके बेस पे आप एक आइडिया लगा सकते हो कि क्वांटसैप किस तरह का डेटा एनालिटिक्स प्रोवाइड कर रहा है। एंड फर्दर आपको कोई भी तरह का डाउट्स या क्वेरीज है तो यू कैन कम इन द सपोर्ट सेक्शन। आप हमें मेल कर सकते हो, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो एंड हम आपकी मदद कर देंगे। राइट, सो आइए चलिए अभी टॉपिक पे आते हैं एंड समझते हैं कि किस तरीके से आपको एक अच्छी ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आप बना सकते हो। ओके, सो नाउ ये स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं तो ये स्ट्रेटेजी जो है यहाँ पे आप सिंथेटिक फ्यूचर्स बना सकते हो। ओके, सो सिंथेटिक फ्यूचर्स माने यहाँ पे आपको वन डेल्टा की स्ट्रेटेजी मिलेगी। ओके, सो अगर मैं ऑप्शन चेन पे आऊं, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑप्शन चेन पे आएंगे तो आप देख सकते हो मल्टीपल डेल्टाज आपको दिख रहा है बट डेल्टा आपको वन कहीं भी नहीं दिखेगा। ओके, सो डेल्टा वन जो होता है वो फ्यूचर्स का डेल्टा होता है। ओके, सो डेल्टा वन इज मतलब कि 1 रुपया अगर आपका अंडरलाइंग बढ़ता है जो भी एसेट में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो 1 रुपया आपका ऑप्शन प्रीमियम भी बढ़ेगा। ओके, जनरली ऐसा नहीं होता है। जनरली आपको डेल्टा वैल्यूज दिए गए हैं कि 0.5 दिया है तो 50 पैसा से बढ़ेगा, 0.46 है तो 46 पैसा एंड सो ऑन। नीचे की तरफ आईटीएम में जाएंगे तो देखिए आईटीएम में आपको 91 तक मैक्सिमम दिखा रहा है एंड देन देयर इज नो डेल्टा वैल्यूज। ओके, तो वन डेल्टा का जो स्ट्रेटेजी है कभी कभार आपको नहीं मिलता है कभी भी। सो वन डेल्टा स्ट्रेटेजी बनाने के लिए काफी अच्छा एक सेटअप मैं यहाँ पे बताऊंगा। ये आप जनरली स्टॉक्स में बना सकते हो ट्रेड्स। ओके, सो लेट्स जस्ट सपोज कि कोई भी एक स्टॉक पकड़ेंगे। ओके, जिसमें अच्छी मोमेंटम आई है, जैसे एस्कॉर्ट्स हो गया। ओके, सो एस्कॉर्ट्स को यहाँ पे आप लगा लेंगे चार्ट में। ओके, सो एस्कॉर्ट्स लगा लेते हैं यहाँ पे हम। ओके, सो एस्कॉर्ट्स, राइट। सो देखिए एस्कॉर्ट्स में अभी कैसा अच्छा मोमेंटम आया है यहाँ पे देखो। ओके, सो ऑलमोस्ट अगर ओपनिंग से देखेंगे तो ओपनिंग से ऑलमोस्ट एक अच्छी मोमेंटम यहाँ पे हमने आते हुए देखी है पर्टिकुलरली। ओके, एक बार हम यहाँ पे उसकी प्राइस रेंज देख लेते हैं। तो यहाँ पे आके देख सकते हो ओपनिंग से अराउंड यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलमोस्ट अराउंड 2.5-3% की मोमेंटम हमें 4.6% की मोमेंटम हमें मिली है। ओके, सो यहाँ पे अगर इसके सेम ऑप्शन चेन पे इसकी ऑप्शन की बात करते हैं, लेट्स जस्ट सपोज अगर हम एट द मनी पे ट्रेड कर रहे होते। ओके, सो यहाँ पे अगर देखेंगे 3200 का लेवल ले लेते जस्ट फॉर शेयर। ओके, जस्ट फॉर से हम 3200 का लेवल ले लेते। ओके, सो 3200 का हम सी देखते हैं। ओके, सो 3200 सी 30 जैन का हम देखते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे प्रीमियम इंक्रीज हुआ है ऑलमोस्ट अराउंड। यहाँ पे आप देख रहे हो कि फ्रॉम 97 या 100 से अगर आप पकड़ेंगे तो 100 से ऑलमोस्ट वो 200 जितना जाके है, मतलब ऑलमोस्ट 100% जितना आपको यहाँ पे रिटर्न मिला है। बट ये एट द मनी लेवल था। एट द मनी लेवल था मतलब यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट अराउंड यहाँ पे आपको 50 पैसा पर 1 रुपी इंक्रीज से मिल रहा था। ओके, तो 3200 से जैसे वो धीरे धीरे ऊपर जाते गया, जैसे थोड़ा थोड़ा वो आईटीएम होते गया, बट अगेन आपको यहाँ पे डेल्टा वन नहीं मिला है। ओके, सो डेल्टा वन की जो स्ट्रेटेजी है उसमें आपको यहाँ पे जो 100% गेन था तो वो जितना भी वहां पे एस्कॉर्ट्स में टोटल गेन था ना उतना आप यहाँ पे कमा सकते थे। ओके, सो लेट्स जस्ट सपोज ओके, तो यहाँ पे हम देख रहे थे ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स है। तो आप आपके ऑप्शन प्रीमियम में भी 150 पॉइंट्स कैसे गेन कर सकते थे, तो आइए चलिए ये स्ट्रेटेजी पे आते हैं। सो मैं ट्रेडिंग पे आ जाऊंगा यहाँ पे ऑप्शन आर्किटेक्ट पे। ओके, सो आर्किटेक्ट पे आके सिंपली एस्कॉर्ट्स पे ही कस्टम एक ट्रेड बनाते हैं। ओके, सो यहाँ पे क्या करते हैं जनरली, अगर आपको एक आइडिया रहेगा तो सिंथेटिक फ्यूचर्स का जो वैल्यू है वो हम किस तरह निकालते हैं। तो एट द मनी लेवल का लेट्स जस्ट सपोज हम फ्यूचर प्राइस देख रहे हैं कि अराउंड यहाँ पे हम देख रहे हैं द करंट फ्यूचर प्राइस यहाँ पे दिया है अराउंड 3325। ओके, सो एट द मनी लेवल यहाँ पे क्या है, एट द मनी लेवल यहाँ पे आपको 3300 का ही एट द मनी लेवल हमें दिख रहा है।
राइट। सो 3300 एट द मनी है, सो एट द मनी का कॉल हम यहाँ पे बाय करेंगे एंड सिमिलरली यहाँ पे अगर हम एक पुट को सेल करेंगे, सेम स्ट्राइक के पुट को सेल करेंगे। ओके जस्ट अ सेकेंड। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने क्या किया है, एट द मनी के कॉल को बाय कर लिया है एंड एट द मनी के पुट को सेल कर दिया है। आप देख सकते हो PNL एकदम स्ट्रेट हो गया है जैसे कि एक फ्यूचर का होता है। ओके हम कंपैरिजन करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो आपको 50% परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है। ओके आपका PNL यहाँ पे देखेंगे तो देखिए 3310 से ऊपर ऊपर जितना जाएगा उतना आपको गेन्स मिलेगा, सिमिलरली यहाँ पे उतना नीचे लॉस भी मिलेगा। सो यहाँ पे ये जो स्ट्रेटेजी है, यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी जो वैल्यू है, डेल्टा वैल्यू आप देखेंगे तो डेल्टा वैल्यू 1 के ऊपर है। तो मतलब ये इंडिकेट यहाँ पे यही कर रहा है कि जितना भी प्रीमियम इंक्रीज होएगा, मतलब जितना भी अंडरलाइन का प्राइस इंक्रीज होएगा उतना ही यहाँ पे आपको आपके प्रीमियम में इंक्रीज मिलेगा। ओके सो लेट जस्ट सपोज अभी देखिए 3325 से अभी वो लेट जस्ट सपोज 3325 से वो 3325 से लेट जस्ट सपोज 3335 जाता है। ओके सो 10 रुपया बढ़ा तो आपके लॉट साइज के हिसाब से 150 का लॉट था, तो देखिए आपको 150 रुपए का प्रॉफिट यहाँ पे दिख रहा है। तो सिमिलरली जितना ऊपर जो जाते रहेगा उतना ऊपर आपका उस तरीके से गेन्स बढ़ते रहेगा। तो इस तरह की स्ट्रैटेजी बनाने को यहाँ पे आपको सिर्फ जो कॉल ऑप्शन को बाय करना है एंड पुट ऑप्शन को सेल करना है, तो यहाँ पे एक लॉन्ग सिंथेटिक फ्यूचर बनेगा जो आपको इंडिकेट कर रहा है फॉर द बुलिश साइड। सिमिलरली अगर आपको शॉर्ट करना है तो यहाँ पे आप इंस्टेड ऑफ सेलिंग द पुट आप वहां पे पुट को बाय करेंगे। ओके जस्ट अ सेकेंड, यस, तो आप वहां पे पुट को बाय करेंगे एंड कॉल को सेल करेंगे तो देखेंगे तो वो सिंथेटिक यहाँ पे शॉर्ट फ्यूचर हो जाएगा। देखिए सिंथेटिक शॉर्ट फ्यूचर हो जाएगा, तो यहाँ पे हम बेरिश है तो यहाँ पे आपको बेरिश व्यू दिया है, जितना वो नीचे जाएगा उतना आप वहां पे गेन्स कर पाएंगे। सो यहाँ पे आपको डेल्टा 1 अगर आपको गेन करना है, कोई भी तरह की स्ट्रैटेजी बनानी है जहाँ पे आपको डेल्टा 1 मिले, तो ये स्ट्रैटेजी आपको बेस्ट रिटर्न्स दे पाएगी। यहाँ पे आप इट्स लाइक अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पुट की वैल्यूज जो है वो यहाँ पे सस्ती है एंड कॉल की वैल्यूज महंगी है। तो आप यहाँ पे क्रेडिट स्ट्रैटेजी बना रहे हो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो बाय द टाइम अगर वो एक्सपायरी में इधर ही बंद होता है, ये पर्टिकुलर गिवन लेवल पे ही बंद होता है, तो आपको वहां पे भी एक्सपायरी में भी गेन्स यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ऑन दी एक्सपायरी ऑल्सो यू आर गेनिंग अराउंड जो भी आपका वैल्यू था वहां पे वो आपको एक्सपायरी पे यहाँ पे गेन होते हुए दिख जाएगी, राइट। सो इस तरीके से ये स्ट्रैटेजी को यूज करके यू कैन मेक अ डेल्टा 1 स्ट्रैटेजी जो आपको एक अच्छी फ्यूचर्स की एक ट्रेड बनाने को मिलेगी विद दी ऑप्शंस। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मार्जिन्स भी कम मिलेगी। ओके आपको सेम फ्यूचर वाला रिटर्न्स मिलेगा, तो काफ़ी अच्छी ये स्ट्रेटेजी बना सकते हो ऑन द मंथली बेसिस। अगर आप रिटर्न्स गेन करना चाह रहे हो, यू आर हैविंग व्यूज ऑन मल्टीपल स्टॉक्स, तो इस तरीके से ये सिंथेटिक फ्यूचर्स को लॉन्ग या शॉर्ट करके आप यहाँ पे मंथली ट्रेड्स बना सकते हो एंड फ्यूचर्स वाले रिटर्न पा सकते हो विद दी ऑप्शंस। सो आई होप ये आपको स्ट्रेटेजी समझ आई रहेगी। अगर आपको कोई भी तरह का डाउट्स या क्वेरीज है, यू कैन ड्रॉप इट इन द कमेंट्स। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।